राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज शुक्रवार का दिन है और 27 सितंबर है। 27 सितंबर शुक्रवार यानी आज के दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जिस तिथि को होती है, उसका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को आपने पूर्वजों को देहांत की तिथि ज्ञात नहीं है, तो ऐसे में इन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म आश्विन मास की अमावस्या तिथि यानी पितृपक्ष के अंतिम दिन पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन किया जाता है। वर्ष 2024 में एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर दिन शुक्रवार यानी आज किया जाएगा। तो आज एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि उदया तिथि के रहते आज एकादशी नहीं है। आज 12 बजे के बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसलिए आज एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा, किंतु कल एकादशी का व्रत रखा जाएगा 28 सितंबर दिन शनिवार को। तो इस बात पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी तिथि के श्राद्ध का मुहूर्त क्या है। तो कौतुक मुहूर्त जो है वह पहला मुहूर्त है 11:48 से सुबह 12:36 तक दोपहर में। रोहिणी मुहूर्त है 12:36 से 1:24 तक और अपराह्न काल का मुहूर्त है 1:24 से 3:48 तक। तो आज एकादशी तिथि का श्राद्ध हमें करना होता है। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता हो सके तो आप अवश्य कीजिएगा, बहुत अधिक पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश अवश्य निकालना चाहिए। संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें और आशीर्वाद अवश्य लें उनके चरण स्पर्श करके। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ता, कौवा आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। चींटियों को भी अवश्य ही कुछ ना कुछ डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इस विधि को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और पितरों के नाम का श्राद्ध व दान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको पता है, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी के दिन होती है तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्गलोक में जाती है। इस दिन मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हालांकि एकादशी के दिन स्वर्ग लोक में भंडारा बंद रहता है। इस कारण एकादशी के दिन स्वर्ग में जाने वाली आत्मा को भोजन नहीं मिलता, उसे भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में भी एकादशी का सभी लोग व्रत करते हैं। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है।
24 घंटे बाद आत्मा को छोड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वह यमदूतों के नियंत्रण में रहती है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो पितरों के लिए श्राद्ध और दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बहुत ही अच्छी तरह से शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको पता होगा शायद कि पितृ दोष होने के कारण कुंडली में मनुष्य संतानहीन रहता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि पुत्र है तो पुत्री नहीं होती है, पुत्री है तो पुत्र नहीं होता है, या कभी कभी बच्चे अपंग भी पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त कैरियर में प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई लिखाई में बाधा आती है, अनेक प्रकार के रोग लगे रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है और कभी कभी परिवार की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियां आती हैं पितृदोष लगने के कारण। और पितृदोष का निवारण यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अवश्य कराना चाहिए। 3 दिन की पूजा होती है नारायण बलि की, जो कि पितृदोष से मुक्ति दिलाती है। ये पूजा नासिक में होती है। देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है मंदिर का नाम। कभी कभी होता है ना कि जो हम चाहते हैं हमें पता होता है पर हम बोल नहीं पाते। हाँ, त्र्यंबकेश्वर में ये पूजा होती है, उज्जैन महाकाल में ये पूजा होती है, हरिद्वार में ये पूजा होती है, बहुत सारी जगहों पर ये पूजा होती है। तो किसी योग्य ब्राह्मण से ही पूजा कराएं। इसके अतिरिक्त अपने घर में तर्पण दान इत्यादि का कार्य करें। लास्ट में एक बात प्रतिदिन की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में मुख करके सुबह के 9 बजे के बाद उन्हें जल अवश्य दें। स्टील के लोटे में गंगा जल, थोड़ा सा गुड़ या चीनी और काले तिल डालकर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः बोलते हुए अपने पितरों के निमित्त उन्हें जल दें और उनसे आशीर्वाद मांगें। उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उन्हें जल का दान दें। इसके अतिरिक्त दहलीज पर शाम के शाम दिया अवश्य प्रज्वलित करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद हमें बहुत अधिक प्रेरणा देता है। और पता है, दिन भर की थकान और जो मन में टेंशन होती है, सभी की लाइफ चिंताओं से भरी हुई है। बहुत कम ही ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो चिंता मुक्त हैं, जिनका दिन अच्छा जाता है। लेकिन हम सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, किंतु जब आपके लाइक, आपके कमेंट दिखाई देते हैं, आपका सपोर्ट दिखाई देता है, सहयोग दिखाई देता है, तो लगता है बस भगवान की पूजा का फल मिल गया और मन प्रसन्न हो जाता है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जय माता की, राधे राधे।